अहम खबर से आपको आगाह करें कि जज की एहलिया का घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद केस तहकीकात के लिए वफाकी पुलिस ने JIT का इजलास तलब कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमा से तफ्तीश के लिए टीम भी तश्कील दी जाएगी। सोमिया ने JIT को बयान में मुलाजिमा पर तशद्दुद से इनकार किया था। खबर आपको दे रहे हैं कि जज की एहलिया का घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद केस तहकीकात के लिए वफाकी पुलिस ने JIT का इजलास तलब कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमा से तफ्तीश के लिए टीम भी तश्कील दी जाएगी। सोमिया ने JIT को बयान में मुलजिमा पर तशद्दुद से इनकार किया था। एहतशाम अली अब्बासी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी एहतशाम, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, जज की एहलिया का घरेलू मुलाजमा और तशद्दुद केस है। तहकीकात के लिए वफाकी पुलिस की JIT का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी ने बतौर कन्वीनियर तलब किया है। JIT में SSP, CTD, SSP इन्वेस्टिगेशन और असास इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। इजलास में गिरफ्तार मुलजिमा से तफ्तीश के लिए टीम भी तश्कील दी जाएगी। गिरफ्तार मुलजिमा से थाना वुमेन में तफ्तीश की जाएगी। वाज़ह करता चलूँ कि आज जज ने जो है उनकी जमानत खारिज की थी। जज फरूख फरीद बलोच हैं जिन्होंने इसकी जमानत खारिज की और उसके बाद मौके से जज की एहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उनको थाना वुमेन शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनसे पूरी JIT की टीम जो है तफ्तीश करेगी और उस पर जो भी सामने चीजें आएंगी वो अदालत में पेश की जाएंगी। अलबत्ता मुलजिमा ने अदालत के अंदर इनकार किया है कि उन्होंने बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया। इस हवाले से उनके वकील ने दलाइल दिए, लेकिन जो है दूसरी तरफ से भी दलाइल दिए गए। अदालत ने दोनों तरफ से दलाइल सुनते हुए इनकी जमानत खारिज की थी और एक बड़ा ही अच्छा वहाँ पे जो अदालत की तरफ से रिमार्क आया तो उनका ये कहना था जज फरूख फरीद बलोच का कि ये जज की एहलिया हैं, मेरे वो कुलीग हैं, लेकिन यहाँ पे बात इंसाफ की है तो इंसाफ का तकाजा ये है कि इनकी जमानत खारिज की जाती है। बाकी जो इनकी एहलिया हैं वो JIT के सामने अब वो पेश होंगी और अपनी सफाई में वो अपनी जो चीजें वो अदालत वो उनके सामने वो पेश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी।